एक मशहूर आबी परिंदा। जी हाँ, बतख सिर्फ कैं कैं नहीं करती, 200 फुट गहरा गोता भी लगाती है। चोंच है या आरी, मुर्गाबी की रिश्तेदार। अगर आप ज़हीन हैं तो बताइएगा कि बतख की कितनी इक़साम हैं। बतख की कौन सी इक़साम उड़ सकती है? एड्रिटक बतख कहाँ पाई जाती है? बतख सिर्फ कैं कैं ही करती है या कुछ और भी करती है? लंबी दुम वाली बतख कितने फुट गोता लगा सकती है? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप बतख के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। बतख का शुमार पालतू परिंदों में होता है। इसे दुनिया के कई ममालिक में गोश्त और अंडों के लिए पाला जाता है। ये पानी के करीब रहना पसंद करती है। इसकी कई इक़साम उड़ भी सकती हैं। अगर आपने बतखें पाल रखी हैं तो इनकी सफाई का ख़ास ख्याल रखें और ख़ास तौर पर इनके तैरने का पानी गंदा ना होने दें, क्योंकि गंदे पानी की बतखें बीमारी फैलाती हैं। और बतख को मत छेड़े वरना ये बहुत ज़ोर से काटेगी। बतख एक मशहूर पालतू परिंदा है। इसे दुनिया भर में अंडों और गोश्त के लिए पाला जाता है। इसका शुमार आबी परिंदों एक्वाटिक बर्ड्स में किया जाता है, यानी वो परिंदे जो अपना ज़्यादा वक्त पानी के करीब गुजारते हैं। बतख को माहिरीन ने परिंदों के उस ग्रोह में रखा है जिसमें मुर्गाबी और हंस भी शामिल हैं। दुनिया में बतख की 120 के करीब इक़साम मौजूद हैं। आम तौर पर बतख 1 से 1.5 किलोग्राम वज़नी और ज़्यादा से ज़्यादा 26 इंच तक लंबी होती है। चोंच से दुम तक बतख का जिस्म लंबा और फैला हुआ होता है। लंबी गर्दन, 2 मजबूत टांगे, चौड़े झिल्लीदार पैर जो तैरने में उसकी मदद करते हैं। इसकी नुमायाँ खूबियाँ हैं। बतख की सबसे आम निशानी उसकी चौड़ी चोंच है। इस चोंच में दंदाने होते हैं जिनकी मदद से ये मुख्तलिफ चीज़ें पकड़ सकती है। इस चोंच पर 2 छोटे सुराख बतख की नाक का काम करते हैं। मजबूत पर बतख की कई इक़साम के पर रंगीन होते हैं। कुछ इक़साम सिर्फ सफ़ेद या स्याह रंगों में भी मिलती हैं। बतख के पर काफ़ी मजबूत होते हैं। ये इनकी मदद से मुख्तलिफ फासले खासी लंबी उड़ान भर सकते हैं। ताहम इसकी कुछ इक़साम बिल्कुल नहीं उड़ सकती। वो बतख की औसत उम्र 10 साल है। बतख की खुराक में घास फूस, आबी पौधे, छोटी मछलियाँ, कीड़े और मेंढक शामिल हैं। बतख का अंडा मुर्गी से अंडे से कुछ ही बड़ा होता है। इसके अंडे की जर्दी सूखी माइल पीली और खासी बड़ी होती है। बतख के अंडे में मुर्गी के अंडे से ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है। ये अपने मजबूत खोल या छिलके की वजह से बड़ी देर तक महफूज रहता है। बतख के बच्चे मादा बतख ज़्यादातर बरसात के मौसम में पानी के नज़दीक किसी मुनासिब जगह पर घोंसला बनाकर 7 से 16 तक अंडे देती है। इनसे 28 दिनों के बाद बच्चे निकल आते हैं। अपनी पैदाइश के फ़ौरन बाद ये अपनी माँ के साथ पानी का रुख करते हैं। थोड़ी देर बाद तैरने लग जाते हैं। बतख अंटार्कटिका के अलावा हर बरे-ए-आज़म में मिलती है। इसकी कुछ इक़साम कुतुब शुमाली की सर्द झीलों के किनारे पर भी पाई जाती हैं। बतख की बहुत सी इक़साम मुर्गाबी की तरह हिजरत करते हुए बहुत दूर दूर तक चली जाती हैं। बतखें आपस में मिलजुल कर रहती हैं। ये एक दूसरे के साथ कैं कैं की मखसूस आवाज़ निकाल कर राब्ता रखती हैं। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि बतख सिर्फ कैं कैं की आवाज़ निकालती है,
लेकिन इसकी इकसाम ऐसी भी हैं जो कोयल की तरह कू कू करती हैं। चंद इकसाम सीटी जैसी आवाज़ निकालती हैं। इसकी एक किस्म स्कॉप स्कॉप की आवाज़ निकालती हैं। इस आवाज़ की वजह से स्कॉप बतख कहते हैं। कुदरती माहौल में बतख के कई दुश्मन हैं। गहरे पानी में तैरने वाली बतखों को बड़ी मछलियाँ अक्सर शिकार कर लेती हैं। इसके अलावा भेड़िया और लोमड़ी इसके बच्चों को मौका मिलते ही हड़प कर जाते हैं। इकाब की एक किस्म डकहाक ख़ास तौर पर बतख को शिकार करती है। मशहूर इकसाम, जी हाँ, बतख की दो बुनियादी इकसाम। कम गहरे पानी वाली की बतख जिसे वेबलर डक कहा जाता है, और गहरे पानी की बतख जिसे सी डक कहा जाता है। कम गहरे पानी की बतख कम गहरे तालाबों, झीलों और झोड़ों के किनारों पर रहती है। ये हमेशा पानी की सतह पर रहती हैं और वहीं खुराक खाती हैं। ये बतख खतरा महसूस होते ही फ़ौरन उड़ जाती हैं। इस बतख की चोंच के किनारों पर कंघी सी बनी होती है। बतख तैरते हुए अपनी चोंच में पानी भरती हैं तो पानी में मौजूद कीड़े, छोटे पौधे वगैरह इसकी चोंच में रह जाते हैं, जबकि पानी किनारों से बह जाता है। ज़्यादा गहरे पानी की बतख गहरे पानी में रहना पसंद करती हैं। इस बतख की ख़ास बात यह है कि खुराक की तलाश में ये 10 फुट तक गहरा गोता लगा सकती है। गहरे पानी की बतख एक किस्म जिसे लंबी दुम वाली बतख कहते हैं, पानी में 200 फुट गहराई तक गोता लगा सकती है। आम हालात में ये भी बतख तैरते हुए बार बार पानी में डुबकी लगाती रहती है। बतख की मशहूर इकसाम में टील डक जिसे टेल कहा जाता है, गोल्डन आई जिसे गोल्डन आई डक कहा जाता है, स्कूटर जिसे स्कूटर डक कहा जाता है, ईडर बतख जिसे ईडर डक कहा जाता है, बैठी हुई बतख जिसे पर्शिंग डक कहा जाता है, सख्त दुमदार बतख जिसे स्टिफ टेल डक कहा जाता है, पालतू बतख जिसे फार्म डक कहा जाता है, मैलार्ड बतख जिसे मैलार्ड डक कहा जाता है। ये चंद मशहूर इकसाम हैं। सबसे पहले टील डक जिसे टील बतख कहा जाता है। ये खूबसूरत और रंगीन परों वाली बतख है। ये ताज़ा जो झीलों के किनारों पर रहती है। छोटी गर्दन, शोख रंगों के पर इसकी ख़ास निशानी है। पानी के कीड़े इसकी बुनियादी खुराक है। हमारे शुमाली इलाकों में मौजूद झीलों के किनारे ये आम मिलती हैं। ये कम गहरे पानी की बतख है। गोल्डन आई बतख, गोल्डन आई डक, बड़ा गोल सर, छोटी चोंच, सुनहरी आंखें इस किस्म की नुमायाँ खूबियाँ हैं। गोल्डन आई छोटी मछलियाँ खाती है। पानी के किनारों पर दरख्तों की जड़ों में घोंसले बनाकर रहती है। स्कूटर बतख, स्कूटर डक, ये गहरे पानी की बतख है। फैली हुई बड़ी सी चोंच इसकी ख़ास निशानी है। ये ज़्यादातर स्याह रंग में मिलती है। स्कूटर बतख गर्मियाँ ठंडे जबकि सर्दियाँ गर्म इलाकों में गुजारती हैं। ईडर बतख, ईडर डक, ये ठंडे इलाकों में पाई जाने वाली बतख है। ये ज़्यादा गहरे पानी में पाई जाती है। इसकी चंद इकसाम कुतुब शुमाली की झीलों में मिलती हैं। इसके बड़े बड़े परों पर झिल्ली लगी होती है जिसके बायस ये सख्त सर्दी बर्दाश्त कर सकती है। ये ज़्यादातर सफ़ेद और स्याह रंग में मिलती है। बैठी हुई बतख जिसे पर्चिंग डक कहा जाता है। ये बतख की सबसे छोटी किस्म है जो दरख्तों की शाखों पर आसानी से बैठ सकती है। इसके पैरों पर नुकीले नाखून होते हैं जिसकी मदद से ये शाखों पर आसानी से चढ़ जाती है। ये कम गहरे पानी की बतख घने जंगलात में नदी नालों के किनारों पर मिलती है। सख्त दुमदार बतख जिसे स्टिफ टेल डक कहा जाता है। फैली हुई सख्त दुम इसकी ख़ास निशानी है। ऊपर की जानब उठी हुई इस दुम की मदद से ये अपना रुख तैरते हुए सीधा रखती है। ये सबसे तेज़ रफ्तार बतख कहलाती है। पालतू बतख जिसे फार्म डक कहा जाता है। बतख की किस्म लोग घरों और फार्मों में अंडों और गोश्त के लिए पालते हैं। इसका तल्लुक एक जंगली किस्म मैलार्ड बतख से है। इसकी कई इकसाम हैं। चीन में सबसे ज़्यादा बतखें पाली जाती हैं। मैलार्ड बतख जिसे मैलार्ड डक कहा जाता है। ये कम गहरे पानी में रहने वाली बतख की सबसे मशहूर किस्म है। ये बतख दुनिया के
बहुत से इलाकों में मिलती है। इसके सर पर सब्ज जबकि बाकी जिस्म पर ज़्यादातर भूरे रंग के पर होते हैं। मेलॉड ज़्यादातर तालाबों के किनारों पर मिलती है। आबी पौधे इसकी बुनियादी खुराक हैं, ताहम ये कीड़े मकोड़े भी खा लेती हैं। इंसान ज़माना कदीम से बत्तख को पालता आ रहा है। एहराम मिस्र में बत्तख की तस्वीर देखी जा सकती हैं। रोमी बत्तख को उसके अंडों के लिए बड़े एहतमाम से पालते थे। आज भी दुनिया में बत्तख के बड़े बड़े फार्म हैं। बत्तख की फार्मिंग एक मुनाफा बख्श कारोबार है। बत्तख की सीटी जैसी आवाज़, जी हाँ, कुछ बत्तख सीटी बजाने वाली भी होती हैं। ये किस्म गर्म इलाकों के जंगलात में मिलती हैं। इसकी टांगें खासी लंबी होती हैं। ये भी कम गहरे पानी की बत्तख है। ये तेज़ सीटी जैसी आवाज़ निकालती हैं। बत्तख हंस की निस्बत छोटी होती है। इसके अलावा वो हंस के परों का रंग ज़्यादातर सफ़ेद होता है। इसकी गर्दन भी ख़ास लंबी होती है। मुर्गाबी बत्तख से बड़ी और हंस से छोटी होती है। इसके अलावा मुर्गाबी की टांगें बत्तख और हंस के मुकाबले में लंबी होती है और ये बहुत आसानी से ज़मीन में चल सकती हैं, जबकि बत्तख और हंस अपने झीलीदार पैरों की मदद से ज़मीन पर बहुत आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर हिलते हुए चलती हैं। क्या आप जानते हैं कि बत्तख अपनी चोंच से परों पर कंघी करती है? बत्तख अपने घोंसलों को अपने परों से सजाती है। बत्तख बहुत जल्द बीमार होने वाला परिंदा है। पीकन डिक सबसे मशहूर पालतू बत्तख है। बत्तख अपनी चोंच से दुश्मन पर हमला करती है। दुनिया के कई ममालिक की लोक कहानियों में बत्तख का जिक्र मिलता है। कार्टून फिल्मों में कई बत्तखों को बड़ी शोहरत मिली है। मसलन वॉल्ट डिज्नी का किरदार डोनाल्ड डक बहुत मशहूर है। इसके अलावा डैफी डक कार्टून भी बच्चों में बहुत मशहूर है। बत्तख के बारे में कई मुहावरे सिर्फ अलमिसाल दुनिया की कई ज़बानों में मिलते हैं। अमेरिका के महकमा जंगली हयात के हालिया सर्वे के मुताबिक बरे-आज़म शुमाली अमेरिका के कई इलाकों में बत्तखों की तादाद में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली अमेरिका में बत्तखों की तादाद 50 मिलियन है और ये तादाद पिछले सालों के मुकाबले में 8% ज़्यादा है। बत्तख एक मशहूर पालतू परिंदा है। इसे दुनिया भर में अंडों और गोश्त के लिए पाला जाता है। इसका शुमार आबी परिंदों में किया जाता है, यानी वो परिंदे जो अपना ज़्यादातर वक्त पानी के करीब गुजारते हैं। बत्तख को माहिरीन ने परिंदों के इस ग्रोह में रखा है, जिसमें मुर्गाबी और हंस भी शामिल हैं। दुनिया में बत्तख की 120 के करीब इकसाम मौजूद हैं। आमतौर पर बत्तख 1 से 1.5 किलो या कुछ ज़्यादा भी होती हैं। वज़न ज़्यादा से ज़्यादा और 26 इंच तक लंबी होती हैं। चोंच से दुम तक बत्तख का जिस्म लंबा और फैला हुआ होता है। लंबी गर्दन, 2 मजबूत टांगे, चौड़े झिल्लीदार पैर जो तैरने में इसकी मदद करते हैं। इसकी नुमायाँ खूबियाँ हैं। बत्तख की सबसे अहम निशानी उसकी चौड़ी चोंच है। इस चोंच में दंदाने होते हैं जिसकी मदद से ये मुख्तलिफ चीज़ें पकड़ सकती है। इस चोंच पर छोटे सुराख बत्तख की नाक का काम करते हैं। बत्तख की कई इकसाम के पर रंगीन होते हैं। कुछ इकसाम सिर्फ सफ़ेद या स्याह रंगों में भी मिलती हैं। बत्तख के पर काफ़ी मजबूत होते हैं। इनकी मदद से मुख्तलिफ फासले तक खासी लंबी उड़ान भर सकते हैं। ताहम इसकी कुछ इकसाम बिल्कुल नहीं उड़ सकती। बत्तख की औसत उम्र 10 साल है। बत्तख आपस में मिलजुल कर रहती हैं। एक दूसरे के साथ कैं कैं की आवाज़ें निकाल कर राब्ता करती हैं। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि बत्तख सिर्फ कैं कैं की आवाज़ निकालती है, लेकिन इसकी कुछ इकसाम ऐसी भी हैं जो कोयल की तरह कूकू करती है। चंद इकसाम सीटी जैसी निकालती है। इसकी एक किस्म स्कॉप की आवाज़ निकालती है और इस आवाज़ की वजह से इसे स्कॉप बत्तख कहा जाता है। बत्तख का शुमार पालतू परिंदों में होता है। इसे दुनिया के कई ममालिक में गोश्त और अंडों के लिए पाला जाता है। ये पानी के करीब रहना पसंद करती है। इसकी कई इकसाम उड़ भी सकती हैं, ताहम घर में पाली जाने वाली बत्तख ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकती। अगर आपने बत्तखें पाल रखी हैं तो इनकी सफाई का ख़ास ख्याल रखें। ख़ास तौर पर इनके तैरने का पानी गंदा ना होने दें, क्योंकि गंदे पानी की बत्तखें बीमारी फैलाती हैं।
बत्तख को मत छेड़े वरना ये बहुत ज़ोर से काटेगी। जी हाँ, ये है बत्तख। आप वीडियो देखने के बाद आपको तो आइडिया हो गया होगा कि बत्तख की कितनी इकसाम हैं। बत्तख की कौन सी इकसाम उड़ सकती है। एडरक बत्तख सहराई इलाकों में या कौन से इलाकों में मिलती है। बत्तख सिर्फ कहीं कहीं करती है या कुछ और भी करती है। लंबी दुम वाली बत्तख पानी में कितने फुट तक गोता लगा सकती है। अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। जी हाँ, एक मशहूर आबी परिंदा बत्तख जो कह कह नहीं करता बल्कि और बहुत सी बातों करता है। दोस्तों, गहरा फुट गोता भी लगा लेता है। चोंच है या आरी, मुर्गाबी की रिश्तेदार बत्तख।